गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम पाठ 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं मैथ्स में। कल मैंने आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं क्या। यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रकार। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इंग्लिश में, और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब जो शांत दशमलव होता है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें जब हम डिवाइड देते हैं हर का अंश में तो शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है। और अशांत दशमलव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हिंदी में आवर्ती का मतलब क्या हो गया, अशांत का मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा भाग देने पर, और आवर्ती का मतलब रिमाइंडर बार बार रिपीट होगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती। और दूसरे टाइप के होते हैं अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें डेसिमल के बाद वाली संख्या रिपीट नहीं होती और इसमें डेसिमल के बाद वाली संख्या रिपीट होती है। जिसमें डेसिमल के बाद वाली संख्या रिपीट होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय में आ जाता है। यानी परिमेय संख्याएं 2 प्रकार के दशमलव दिखाती हैं, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। और ये जो अशांत अनावर्ती होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि इस प्रकार के दशमलव कौन से होते हैं? अपरिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इनके बारे में डेफिनेशन वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं। शांत दशमलव, यदि परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में है तो हर का भाग अंश में देने पर शेषफल 0 आ जाता है। तो इस प्रकार जो दशमलव में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे कि 4/5 मैंने एग्जाम्पल लिया, 5 का भाग अगर मैं 4 में दूंगी तो 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगी डेसिमल लगाकर, 5×8 = 40। तो ये अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसीलिए ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। ठीक है। अब अशांत आवर्ती को हम अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। इसके 2 नाम है हिंदी में, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। यदि परिमेय संख्या में ये भी परिमेय संख्याओं के ही रूप, इनको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हर का भाग अंश में देने पर शेषफल बार बार दोहराया जाए या डेसिमल के बाद वाला डिजिट बार बार रिपीट हो। यहाँ पर ये 3 आता चला जाएगा। जैसे देखिए मैंने 1/3 लिया है तो 3 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर यहाँ डेसिमल लगाकर हमने एक 0 लगा ली, फिर 3 का भाग 10 में देंगे, 3×3 = 9, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर डेसिमल से 0 आ जाएगी, 3×3 = 9। इस प्रकार हमारा जो शेषफल है वो बार बार रिपीट होगा। शेषफल रिपीट होने के कारण ये जो डिजिट आएगा यहाँ पर डेसिमल के बाद ये भी रिपीट होता जाएगा। तो इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका तरीका अभी हम सीखेंगे कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। अब अगला आता है आपका अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती, इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। इस स्थिति में जो डेसिमल के बाद वाली संख्या होती है वो रिपीट नहीं होती है। डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो सेम नहीं आता, यानी वो रिपीट नहीं होगा। तो इसे P/Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। यानी ये कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे √2, √3। जैसे कि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ले लिया, एक 1.01001। यहाँ पर 0 तो आ रही है पर एक क्रम, निश्चित क्रम के अनुसार रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है। या और एक इम्पॉर्टेंट, ये पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। वैसे हम जानते हैं, हम पाई की वैल्यू को जब यूज़ करते हैं तो 22/7 लिखते हैं, पर ये 22/7 इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी लगभग वैल्यू होती है। पाई को किस में लिया जाता है? अपरिमेय संख्याओं में। क्योंकि पाई की वैल्यू कैसे निकालती है? वृत्त की परिधि की लंबाई का फॉर्मूला सबको पता होगा, 2πr होता है। यहाँ r वृत्त की रेडियस है
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ पाई इंटू 2r। तो पाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगी तो ये 2r इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो वृत्त की परिधि बटे 2r। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है एक सर्कुलर लेंथ होती है जिसको हम एक्यूरेटली नहीं मेज़र कर सकते, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए पाई को हम क्या कहते हैं, एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। भले ही हम इसे फ्रैक्शन के रूप में यूज़ करते हैं लेकिन ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, इसकी लगभग वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वृत्त की परिधि की लंबाई लगभग ज्ञात की जाती है, एक्यूरेट नहीं। अब नेक्स्ट आता है आपका एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, या तो शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तथा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, अब बच्चों आगे देखते हैं। अगर हम एक संख्या ऐसे लिखते हैं, एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हमारी मान लो 2 हो गई और अपरिमेय संख्या हो गई √3। तो ये जो संख्या है इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसी तरह परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि 2 - √3 ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है,